आज ना हम लोग बनाने जा रहे हैं सरसों का साग और मक्के की रोटी। तो आप चले मेरे साथ किचन में, हम लोग बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो हमने ना चूल्हे पे इसको रख दिया है देगची को। तो मैं इसमें बनाने जा रही हूँ। इसे मट्टी के उसमें बनाना बहुत अच्छा लगता है। और इसके अंदर है पालक और सरसों और बाथू का साग, ये तीनों चीज़ें मिला के इसके अंदर हम डाल देंगे। तो मैं डाल के 2-4 हरी मिर्चें, 2-4 प्याज, थोड़ी सी प्याज, अदरक लहसुन मेरे पास साबुत अभी नहीं है तो मैंने पिसा हुआ डाल दिया। वैसे आप साबुत भी डाल सकते हैं। 2 चम्मच मैंने अदरक लहसुन भी डाल दिए हैं। अब इसको पकाने के लिए रखेंगे। एक थोड़ा सा पानी भी डाल देते हैं इसके अंदर, आधा गिलास के करीब। अब हम इसको अब देख रहे हैं 5 मिनट से भी कम हुआ है टाइम। अब इसकी लुक ये है। हमारी फैमिली बहुत छोटी है इसलिए मैंने थोड़ा सा पकाया है, क्योंकि ऐसी चीज़ें ये लोग खाते कम हैं। मैं और मेरे शौहर ज़्यादा खाते हैं ऐसी चीज़ें, इसलिए मैं ये पकाती हूँ। ये बहरहाल ये तो सर्दियों का खाना है और बहुत खाने में भी मज़ा आता है। ये पक रहा है, अभी थोड़ा सा पका नहीं है। हम अपने आटे की तरफ चलते हैं। ये मैंने मक्का का आटा ले लिया है, मैंने इसमें थाल में डाल दिया है। और ये है चक्की का जो आटा होता है ना गंदम का, वो है। उसके अंदर कुछ नहीं डालना है, सिर्फ नमक मैं डाल रही हूँ। और इसको मिक्स करके अच्छे तरीके से मैं इसको गूंद लूँगी। मेरा आटा गूंद रहा है, तकरीबन मैंने गूंद लिया है इसको। तो बच्चे स्कूल से आ जाएंगे इसलिए मैं जल्दी जल्दी काम करती हूँ। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को रूटीन भी दिखाऊंगी। ये मेरा आटा हो चुका है, इसको हम एक साइड पे रख देते हैं और देखते हैं हमारे सरसों का क्या हुआ। ये पक चुका है, थोड़ा सा फ्लेम बंद करते हैं और ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं। इसको थोड़ा सा ब्लेंडर में ब्लेंड कर देते हैं दरदरा सा। अब ये टाइम की कमी है तो मैं इसको ब्लेंड करूँगी इसके अंदर डाल के टाइम की कमी की वजह से। अब हम इसको ब्लेंड कर देते हैं। ये मैंने चूल्हा खोल दिया है और देगची रख दी है। इसके अंदर हम तेल डालने जा रहे हैं। चाहिए तकरीबन ये 2 चम्मच तेल। अब इसको गरम करने के लिए रखते हैं और ये तेल गरम हो जाए फिर हम इसके अंदर प्याज डालते हैं। अब तेल गरम हो चुका है, हम इसके अंदर प्याज डालेंगे। एक चम्मच के बराबर जीरा, सफ़ेद जीरा। अब इसको थोड़ी ब्राउन करेंगे, फिर इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे। अब इसके अंदर हम मसाले डालेंगे। लाल मिर्ची आधा चम्मच कूटी हुई मिर्चें, हल्दी। और थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि मसाले पक जाए। पक चुका है तो इसके अंदर डालेंगे नमक। नमक हिसाब से डालिएगा क्योंकि पालक के अंदर जो नमकियात होती है उन सब चीज़ों में थोड़ी सी नमकियात होती है। अब इसके अंदर हम डालेंगे जो ब्लेंड करके रखा हुआ था ना, इसको भूनने के लिए रखेंगे। अब इसके अंदर हम है ना ये आटा है मकई का, वो डाल दें। 1 चम्मच ये डाला, आधा चम्मच और कट, इसके हिसाब से काफ़ी है ये। अब इसको अच्छे तरीके से पकने के लिए रखेंगे और भूनेंगे। अब ये पक चुका है सरसों का साग।
इसके ऊपर सिर्फ बघार डालना है हमें और इसका चूल्हा बंद कर देते हैं। ये पक चुका है। अब हम अपनी मकई की रोटी की तरफ चलते हैं। अब हम है ना उसको साइड पे करके चूल्हा बंद करके अब हम मकई की रोटी बनाने जा रहे हैं। देखिए मकई की रोटी कैसी बनती है। ये देखिए थोड़ा सा बेला तो हल्के हाथ से इसको, क्योंकि ये टूट जाती है, इसलिए हम लोग चक्की का आटा इसमें डालते हैं कि ये टूटे ना। ये बन गई अपन रोटी। अब हम इसको तवे हल्का हल्का तेल या घी लगा लो। मैं तो तेल लगा रही हूँ, कि असली घी लगाएं तो ज़्यादा टेस्ट आता है। कि ये सब चीज़ें देसी हैं तो इनके लिए, देसी चीज़ों के लिए असली घी होना बहुत ज़रूरी होता है। और जो ना खाएं तो उनके लिए कोई मसला नहीं है। अब हम डिश आउट कर लेते हैं और हमारे मकई के पराठे भी बन गए हैं। और हमने फ्राई गरम रख दिए तो उसके अंदर हम डालेंगे मक्खन। मक्खन अगर आपके पास देसी मक्खन हो तो सही है, वरना किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने लिया ब्लूबेरी। मक्खन गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम गोल मिर्चें डाल देंगे। अगर हम इसको तोड़ के डालेंगे तो तीखा होगा, इसलिए मैं साबुत डाल रही हूँ। एक तो मैंने तोड़ के डाल दी है। और ये लहसुन है हरा, इसको भी ऊपर से डालेंगे। इतना टेस्ट मज़े का होता है जब ये बघार जल जाता है इसके अंदर, तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ये लहसुन की और मक्खन की मिला के, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हम इसके अंदर डाल दें। इसके जो लहसुन के रेशे हैं वो भी इसके अंदर जाएंगे। मेरे सरसों का साग और मकई की रोटी तैयार हो चुकी है और अब हम इसको खाने जाएंगे इंशाल्लाह। और बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा बना है। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, टिकटॉक पर, और आप मेरी वीडियो देखते हैं इसके लिए बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और प्लीज़ सब्सक्राइब करा करें और अगले ब्लॉग में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।